हेलो दोस्तों, चलिए बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। इसमें 9th का मैथ का पहला चैप्टर देखो। अभी तक बेटा हम 9th का मैथ नहीं स्टार्ट किए थे, पर बच्चे बहुत सारे कमेंट किए कि सर 9th का भी बना दीजिए वीडियो ताकि हम लोग भी पढ़ सकें। तो आज हम उन्हीं के लिए 9th का जो मैथ है उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। आज से स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। आपको पर डे एक वीडियो रोज मिलेगा आधा घंटे का, और आप लोग एक वीडियो रोज देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। आज हम डिटेल से बात करेंगे नंबर सिस्टम पे, संख्या पद्धति पे कि संख्या पद्धति होती क्या है। 9th का पहला चैप्टर ही है संख्या पद्धति। ये बेटा एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया जा रहा है, सरकारी जो बुक है एनसीईआरटी उसी से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इससे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंटेड बुक से। तो ये गवर्नमेंटेड बुक का है। पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक। तो बेटा आज हम बात करते हैं, इस पर देखते हैं। अच्छा ये बेटा देखो यहाँ पर डला हुआ है, सब्जेक्ट क्या है? मैथ, और यहाँ पर क्या है? क्लास 9, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये क्लास 9th वालों के लिए ही है। अब बात करते हैं संख्या के बारे में। संख्या पद्धति तो पाठ का नाम हो गया, लेकिन पहले हम जानेंगे कि आखिर संख्या क्या होती है। संख्या पद्धति तो पढ़ेंगे ही। नंबर सिस्टम, मेरा नंबर माने क्या होता है? संख्या। नंबर माने संख्या, और सिस्टम माने तरीका, ठीक ना। नंबर माने संख्या और सिस्टम माने तरीका, मतलब संख्याओं का तरीका, ठीक है। उसको किस तरीके से रखा जाए, किस तरह से जोड़ा जाए, घटाया जाए, इसके बारे में यहाँ बात करी जा रही है, संख्याओं के तरीके के बारे में, ठीक है। तो पहले हम तरीका बाद में सीखेंगे संख्याओं का, पहले संख्या जान लेते हैं क्या, ठीक। तब इसके बारे में तब जानेंगे कि संख्या जान जाएंगे तो तरीका भी पढ़ लेंगे। तो पहले पढ़ते हैं संख्या है क्या, व्हाट इज नंबर, यानी संख्या क्या होती है। नंबर क्या होता है बेटा? बहुत ही अच्छी ये लाइन है, नंबर होता क्या है। क्योंकि लोग पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता संख्या है क्या वास्तव में, ठीक है। वो बात अगर प्राकृतिक बता देंगे, पूर्ण बता देंगे, लेकिन संख्या क्या है ये नहीं बताएंगे। तो हम देखते हैं कि संख्या होती क्या है। चलो बेटा पहले बात करें संख्या के बारे में। तो संख्या क्या होती है? देखो बेटा संख्या, यही तो संख्या है, देखो जरा 1 0 ऐसे लिख देखिए, 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये संख्या है ना। अब बेटा इसका इस संख्या कैसे है? देखो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हो? इसको तुम जोड़ने के लिए लिख लेते हो, ऐसे होता है कि नहीं होता? बताओ। जोड़ने के लिए होता है, घटाने के लिए भी इसको ले लेते हो, है नहीं है? घटाने के लिए भी इसको ले लेते हो, है ना। गुणा भाग भी करने के लिए ले लेते हो, लेते हो कि नहीं होता बेटा? गुणा भाग करने के लिए भी इसको ले लिया जाता है, और भाग करने के लिए भी, मतलब कोई भी गणना, जो भी गणना करना होता है, क्या करना होता है? गणना करने के लिए इसको लेते हो, है ना। इन सभी संख्याओं को लेते हो, लेते हो कि नहीं लेते बेटा? 0 भी लेते हो, 1 भी लेते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 सब लेते हो गणना करने के लिए, है ना। तो संख्या क्या होता है? परिभाषा से निकाल लो कि जिसका प्रयोग गणना करने में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं, ठीक। क्या बोला हमने? जिसका प्रयोग गणना करने में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। गणना क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, ये क्या है? गणना है, कैलकुलेशन है। तो जिसका भाग कैलकुलेशन करने में, जिसका उपयोग कैलकुलेशन करने में किया जाता है, अर्थात गणना करने में किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। तो भाषा कैसे लिखेंगे? लिखिए यहाँ पर। और भाषा बेटा इसका लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखते हैं भाषा कि जिसका प्रयोग गणना करने में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा बेटा बताओ? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे, है ना। बोलो सोते 9 तो नहीं बेटा। आप इन सबका प्रयोग गणना करने में करते हो, ये सब संख्या हैं, समझ में आया ना। ये 8 जितनी लिखी है सब क्या है? पूरी संख्या ही है, ठीक। समझ में आ गया ना संख्या क्या होता है? जिसका प्रयोग गणना करने में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। कोई पूछे गणना मतलब, तो जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, इनमें जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गणना कहते हैं, ठीक। अच्छा कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है पता है? कंप्यूटर, ठीक। इसकी हिंदी क्या होती है? इससे रिलेटेड है इसलिए पूछ रहा हूँ, मैथ रिलेटेड है ये। कंप्यूटर की हिंदी नहीं पता है ना? संगणक, ठीक है बेटा, याद रहेगा। संगणक होता है, क्या होता है? संगणक, ठीक है। संगणक मतलब क्या? मतलब गणना करने वाला यंत्र, गणना करने वाला यंत्र, ठीक है ना।
वही कंप्यूटर होता है। संगणक, ये देखो, संगणक मतलब गणना करने वाला यंत्र। मतलब गणना मतलब बेटा कंप्यूटर क्या करता है गणना में? जोड़ घटाव गुणा भाग ये तो करता है, ये तो करता है ना। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 1 समझता है, बस और कुछ नहीं समझता है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन नहीं करता है, पूरा गणना ही करके निकालता है, कैलकुलेशन करके निकालता है, ठीक। तो इसी से बेटा जिसका प्रयोग गणना करने में करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं, ठीक। चलो इतना आप लोग लिख लो। इसके बाद पढ़ते हैं हम संख्या के प्रकार। क्या पढ़ेंगे फिर? संख्या के प्रकार, यानी टाइप ऑफ नंबर। नोट करो इसे। तो देखो बेटा संख्या के प्रकार, इसमें हम देखते हैं संख्या के प्रकार में कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। यहाँ देखो बेटा हम लिख दिए हैं पूरा जितना है संख्या के प्रकार। अभी हम सिर्फ 2 ही लिखे हैं, 3 ही लिखे हैं, ठीक है। और भी है लेकिन इतना पे समझ लेते हैं फिर आगे करते हैं। पहले बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अभी हम इसे समझाएंगे तो हो सकता है गोद भी जाए। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखते हैं संख्या के प्रकार क्या होते हैं। देखो बेटा यहाँ पर संख्या के प्रकार है टाइप ऑफ नंबर, ठीक। संख्या निम्न प्रकार की होती है। यहाँ हमने क्या लिख दिया? संख्या निम्न प्रकार की होती है, मतलब कई होती है बेटा, इसलिए हम नाम नहीं लिखे हैं कितनी होती है, इसलिए लिखे निम्न प्रकार की होती है। जितनी होती है हम आपको पढ़ा के ही जाएंगे, परेशान मत होइए, एक एक करके सब पढ़ा देंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर लिखा है क्या? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक मतलब, अच्छा प्राकृतिक मतलब क्या? जो भगवान ने बनाया वही तो, वही प्राकृतिक होता है ना। जैसे कि प्राकृतिक वस्तुएं, तो कौन सी वस्तुएं? जिस वस्तुओं को भगवान ने बनाया वो वस्तुएं प्राकृतिक होती हैं, है ना। हम लोग प्राकृतिक ही हैं, है ना। बाकी बोर्ड वोर्ड ये प्राकृतिक नहीं है, ये तो कृत्रिम है। एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है ना। तो हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पहले इस पर बात करते हैं। तो क्या लिखा है? वह संख्या जिसका प्रयोग गिनने में किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसका प्रयोग बेटा क्या करते हैं? गिनने में, मतलब काउंटिंग करने में जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर गिने कि कितने लोग बैठे हैं, तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो है ना। मतलब बेटा किसका प्रयोग करेंगे हम? जब गिनेंगे किसी चीज गिनना होता है, मतलब रुपया गिनना है, तो एक एक सिक्का रखा तो वैसे गिनोगे, ऐसे गिनोगे ना, 1 2 3 1 2 3। फिर तुमने क्या बोला? पहले क्या बोला? 1, फिर क्या बोले? 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं का तो प्रयोग करते हो गिनने में, है ना। यहाँ ध्यान दो, इन्हीं का प्रयोग तो गिनने में करते हो। किसका? 1 का, या तो फिर 2 का, या फिर 3 का, या फिर 4 का, इन्हीं सब का प्रयोग करते हो ऐसे अनंत तक, है ना। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। जिसका प्रयोग गिनने में किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सिंपल सा, ठीक। फिर अगला क्या है बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो बेटा क्या होता है पूर्ण संख्या? यहाँ पर देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। क्या लिखा है? जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ये बताओ, ये संख्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक, लेकिन बताओ क्या ये 0 जो है शून्य लिखने बीच में, क्या ये संख्या है कि नहीं है? यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर ये संख्या है कि नहीं है? संख्या है ना, ठीक। तो ये भी तो संख्या है, 0 भी संख्या है ना। पर ये बेटा ये जो ये संख्या है तो यहाँ पर तो ये प्राकृतिक हो गया, पर ये संख्या पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं पूर्ण है? क्योंकि इसमें एक संख्या छूट गई है। वो कौन सी है? वो बेचारी 0 है। ये इधर बगल में खड़ी है कि मेरा भी नंबर कभी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या बोल रहा है कि हाँ आएगा, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, ठीक है ना। तो इसको बुलाता है कि हाँ तुम मेरे अधूरे हो तो आ जाओ। तो इसका नाम क्या हो गया? पूर्ण संख्या। क्योंकि ये इसको बुला के अपना क्या कर लिया? पूरा कर लिया। यानी इसमें ये पूरा था ही, पूरा इतना ये था ही ना, सब प्राकृतिक पूरा था, और इसमें क्या कर लिया? इसको भी शामिल कर लिया। तो वही लिखा है कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब ये यहाँ तक क्या है? यहाँ तक पूरा प्राकृतिक संख्या है। देखो यहाँ तक पूरा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसमें क्या शामिल हो गया? शून्य भी शामिल हो गया। तो ये संख्या क्या बन गई? पूरी पूर्ण संख्या बन गई, ठीक। परिभाषा इससे याद हो जाएगा कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, तो देखिए बना सकते हो, ठीक है ना। कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या, वो क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखो अगला है पूर्णांक, इंटीजर, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस पर पूरा चैप्टर बना रहता है इंटीजर पे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि पूर्णांक होता क्या है, इंटीजर, ठीक है। देखो बेटा इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक में बेटा सभी संख्याएं आ जाती हैं, चाहे जो, हाँ लेकिन ध्यान रखना पूर्णांक में संख्या सभी तो आती हैं पर सिर्फ रियल नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर नहीं आता है। एक रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या, एक आभासी संख्या भी होती है। आप कक्षा 10 में पढ़ोगे, आभासी संख्या भी होती है बेटा। आभासी जैसे आभास किया जा सकता है, जो रियल में होता नहीं है, सिर्फ आभास किया जाता है, उसे आभासी संख्या कहते हैं। जैसे -1 ये तो होता है, -2 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, -1 भी होता है। लेकिन आभासी जैसे बेटा देखो ये बताएंगे, जान पाओगे, इसे लिखा जाएगा 3i,
4i, आई फॉर इमेजिनरी, ये 3i 4i बेटा ये इंटर में आएगा, हाई स्कूल में नहीं, ये इंटर में से डायरेक्ट। ये आई मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है, ये 3i का मतलब ये इमेजिनरी हो जाएगा आई, ठीक है, आई फॉर इमेजिनरी ऐसे लिखा रहेगा, मतलब ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक समझते हो ना, जैसे तुम लोग कल्पना करते हो ना, मान लो सपना देखते हो कि आज हम वहाँ गए थे, घूमे टहले हैं अच्छे से, है ना, रियल में नहीं होता है। ऐसी संख्या भी होती है जो रियल में नहीं होती है, सिर्फ इसको हम कल्पना करते हैं कि मान लो ये हो तो क्या हो, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो हम यहाँ फिर पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या, तो पूर्णांक की बात करने जा रहे हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो जो क्या लिखा है, जिसमें सभी ऋणात्मक संख्याएँ, क्या सभी ऋणात्मक संख्याएँ तथा सभी धनात्मक संख्याएँ, मतलब ये वाली, और बीच में क्या छूटा, और शून्य, मतलब ये को शून्य क्या होता है, शून्य शामिल होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। मतलब कोई छूटा नहीं है, सब माइनस हो गए, सब प्लस हो गए और बीच में जीरो भी हो गया, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पर क्या छूटा था बताओ, यहाँ पर माइनस वाला छूट गया था, नहीं छूट गया था, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पर शून्य छूट गया था, क्या छूट गया था, शून्य, जीरो छूट गया था, और यहाँ पर माइनस वाला छूट गया था सर, है ना, सिर्फ से प्लस लिया गया है, पूर्णांक में सिर्फ प्लस लिया गया है पूर्ण संख्या में, और यहाँ पे सब ले लिया गया, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी और शून्य को भी, है ना, तो ये हो गया पूर्णांक, ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो पूर्णांक क्या होता है, जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होता है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर कहते हैं, ठीक। अब देखो बेटा, इसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये माइनस वाला है, यहाँ से देख पा रहे हो ये प्लस वाला है, अब बेचारा ये बीच में जीरो है, ठीक, मतलब ये तो बॉर्डर हुआ ना, ये जीरो बॉर्डर हुआ ना, यहाँ से इधर माइनस वाला, इधर प्लस वाला। तो बेटा इसमें बताया गया है कि पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन, ये वाला माइनस वाला है जो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक पूर्णांक, और प्लस वाला इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक। तो इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ठीक। देखो माइनस वाला क्या बोल देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाले को बोल देंगे धनात्मक पूर्णांक, बीच में बचा ये क्या होगा, शून्य को क्या कहेंगे बेटा, तो इसमें भी चर्चा करते हैं हम आगे, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग लिख लिए होंगे, अब चलो उसके आगे मिटा के हम आगे दिखाते हैं कि इसके आगे क्या होगा, क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक, क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, और बेचारा जीरो है, इसको क्या बोलेंगे, इसको किस में रखेंगे, इधर आएगा कि इधर आएगा, बीच में रुका हुआ है ऐसे, ना कांटा इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। अरे मान लो माइनस लग जाता तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता, प्लस लग जाता तो धनात्मक हो जाता, तो कुछ लग ही नहीं रहा है इसके सामने, तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको मिटा के, चलिए बेटा देखते हैं पूर्णांक के प्रकार, है ना। अभी हमने बताया ना कि पूर्णांक जो होते हैं उसमें एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है ना, इधर वाला साइड ऋणात्मक, इधर वाला साइड धनात्मक, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर देखो लिखा है पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, अभी हम बताया दो होते हैं, पहला क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो बात करते हैं धनात्मक के बारे में, धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। देखो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, अंग्रेजी क्या होती है बेटा इसकी, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। लिखा है जिसमें केवल सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, क्या बेटा, जिसमें केवल सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे हमने इधर से पहले काटा, क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, पूरा जितना होगा एक से लेकर जितना होगा पॉजिटिव वाला सब क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। मतलब इसमें माइनस वाला संख्या होता ही नहीं है, ठीक। धनात्मक पूर्णांक अगर कोई कहेगा कि तो धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण दो, तो धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण देना होगा तो पूरा प्लस का दे देना जितना होगा, 1 2 3 4 5 6 चाहे जितना दे दो, ठीक है, लेकिन माइनस मत लगाना आगे। अगर माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन आपको देना क्या है, सिर्फ धनात्मक, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जिसमें केवल सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। समझ आ गया ना, ठीक। यहाँ देखो +1 देखो 1 2 3 4 5 6 सब प्लस है बेटा, प्लस छिपा रहता है, लगाओ चाहे ना लगाओ, समझ में आया ना। अरे चाहे 1 लिख दो चाहे +1 लिख दो, एक ही बात है, समझ में आया ना, ठीक। ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब बेटा वह पूर्णांक जिसमें केवल सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। थोड़ा चेंज है, यहाँ पर सभी क्या थी, धनात्मक संख्याएं होती हैं, यहाँ सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। समझ गए ना, ठीक। यानी -1 -2 -3 -4 -5, है ना, मतलब इसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है ना। धनात्मक में सब धन रहता है, ऋणात्मक में सब ऋण रहता है, मतलब धनात्मक में क्या रहता है, प्लस रहता है, नाम देखो पॉजिटिव इंटीजर तो प्लस रहता है, निगेटिव इंटीजर निगेटिव रहता है, ठीक, नाम से स्पष्ट है, समझ आ गया ना। अब बेटा धनात्मक हम जान गए, ऋणात्मक भी जान गए, अब बच रहा है बीच में क्या, शून्य, ये भी तो है अंक, ये भी संख्या है, पूर्णांक है,
तो ये किधर जाएगा बेचारा, इसका पलड़ा क्या भारी होगा, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो पहले यहाँ देखते समझते थोड़ा सा इसको। देखो बेटा हमने आपको कहा कि मान लो यहाँ पर हाँ मान लो दो लोग तुम लोग बैठे हो, आंचल और ये एग्जामिनी है, ठीक है। तो हमने कहा कि मान लो आंचल जो है मेरी 0 रुपये कर्जा है और दामिनी के पास 0 रुपये है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं। बताओ बेटा। मान लो आप लोग हो तो मैंने कहा, तुम्हें लोग सुन लेते हैं, चलो इधर बैठी ये लड़की, मैंने इससे कहा कि जो आंचल है इसके पास ये जो है मेरे 0 रुपये कर्जा है, 0 रुपये तुम कर्जा हो और दामिनी के पास 0 रुपये है, तो क्या है बताओ, क्या कहा हमने? सर नहीं सर है और नहीं, ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमें कुछ नहीं कहा, दोनों लोग बराबर हो, है ना। 0 रुपये कर्जा हो मतलब क्या कर्जा हो, कुछ नहीं कर्जा हो, क्यों, ये तो हुआ। तुम मेरे 0 रुपये कर्जा तो क्या कर्जा हो, कुछ कर्जा हो, कुछ नहीं कर्जा हो, और तुम्हारे पास 0 रुपये हैं तो क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है, दोनों बराबर हो ना। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि शून्य के आगे प्लस और माइनस का कोई मोल नहीं होता है, समझे। शून्य के आगे प्लस और माइनस का कोई मोल नहीं होता है, चाहे धन लगाओ चाहे ऋण लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ आ गया ना। ठीक, इसके आगे कोई फर्क पड़ता ही नहीं प्लस और माइनस का। ठीक, तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, समझ आया ना। कोई पूछेगा बता देना कि शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके आगे पीछे प्लस माइनस का कोई मोल नहीं होता है, चाहे लगाओ चाहे लगाओ कोई मतलब नहीं है। ठीक, दूसरी पॉइंट बेटा एक चीज़ देख लो, लोग पूछ लेते हैं ज़्यादा, 1 नंबर में पूछा जाता है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, पता सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, है ना, +1। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, +1 होता है बेटा। इससे छोटा कर देगा तो 0 हो जाएगा, तो धनात्मक है ही नहीं, तो दोनों धनात्मक है ना ऋणात्मक, कुछ है ही नहीं, उसका मतलब ही नहीं है। तो सबसे छोटा क्या होगा, +1। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा बेटा, समझ आ गया ना। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा धनात्मक +1, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना छोटा सा पॉइंट। अब बेटा यहाँ पर लोग पूछ लेते हैं, कल हमसे लड़का पूछा कि सर ये बताइए पूर्णांक में पूछा जाता है कि -2 में से -1 घटाओ कितना आएगा। यहाँ लोग थोड़ा दिमाग लगे तो बेटा तुम गलत बता दोगे अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो। पूछने वाले गांव में अक्सर पूछते हैं ऐसे, जब पढ़ के जाओगे आज पूछोगे वहाँ पूछेंगे कि क्या पढ़ा है तुम्हारे सर ने, तो कहीं सर आज इंटीजर पढ़ाए हैं, पूर्णांक बताए हैं, तो कहीं पूर्णांक बताए हैं, तो कहीं बताओ हाँ, तो कहीं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बताओगे कि -1 -2 -3 ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो कहीं ऋणात्मक पूर्णांक ये होते हैं -1 -2 -3, ये क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं। जब ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो ये बताओ बेटा तुम -2 में से -3 घटा तो कितना आएगा। तो बेटा क्या कह रहा है, -2 में से -3 घटाने कह रहा है। अब ध्यान दो यहाँ पर, -2 में से -3 घटाना है तो -2 आगे लिख दिया और लगा दिया घटाओ का निशान, और क्या लिख दिया -3। ध्यान दो क्वेश्चन पे, कह रहा है -2 में से -3 घटाओ, तो -2 आगे लिख दिया और लगा दिया घटाओ का निशान और फिर लगा दिया -3, यानी -2 और माइनस प्लस, और कितना आ गया बेटा +1। ये कौन सा पूर्णांक बन गया, धनात्मक पूर्णांक बन गया। लिया था ऋणात्मक, आ गया धनात्मक। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन कह क्या रहा है। वो लोग करेंगे -2 आ गया और -3 लिख देंगे कि सर -5 हो गया, दैट्स वन गलत। ठीक है, क्योंकि वो कह क्या रहा है कि -2 में से -3 घटाओ। ठीक, इस तरह करना है। जब वो कहता है -2 में से 3 घटाओ, तब आप इससे लिखोगे -2 घटाओ का मान 3। ठीक, चिन्ह पे ध्यान रखो क्या कह रहा है। ये दो यहाँ पर ये तो घटाओ का निशान हो गया ना, और ये -3 हो गया, अब घटा दिया तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे लोग चूतिया बना देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से थोड़ा लगाना और ध्यान से मतलब कुछ मुझे बताना, अच्छे समझना कि वो कह क्या रहा है पहले, उसके बाद को सुनना कि वो कह क्या रहा है कि -2 में से -3 घटाना है कि 3 में से 2 घटाना है, क्या कह रहा है। बेटा यहाँ पर पता लग गया तो घट कैसे गया ना, इसमें से 2 में से 3 घटेगा नहीं, इसमें से घटेगा। ये 3 में से कितना घटा, 2 घटा दो, 1 बचेगा तो प्रश्न लग जाएगा, है ना। ये जाता है ना ये वाला, ये चिन्ह लग जाएगा। ठीक, बस समझ आ गया ना। ठीक, तो ये हो गया पूर्णांक के कुछ। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अगला है जो, वैसे समय हो गया। ठीक है, अब हम अगले दिन देखते हैं। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अगला वाला पार्ट बेटा आप लोग फिर देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 2, ये 2 पार्ट में कवर करना होगा बेटा। अभी और बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए नहीं तो वीडियो पर लंबा हो जाएगा, आप लोग भी उब जाओगे, इसलिए हम इसका अगला वाला पार्ट आपको अगले दिन देंगे। आप लोग इतना देख लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।